स्टीप है ये, जिसको हाइट का फोबिया होगा वो देख के ही डर जाएगा। सपोर्ट पूरा फोर्ट में अकेले ट्रेक कर रहा हूँ। बस और कुछ ही देर सीधा ऊपर तक। सुबह सुबह रेडी हूँ तुंग में जाने के लिए। बहुत जोर बारिश हुआ था रात भर, सुबह भी हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा सा धूप गिरा है। देखिए ऊपर सामने तुंग फोर्ट दिख रहा है। 1 किलोमीटर तक जाना है, जो ट्रेक का ट्रेल स्टार्टिंग पॉइंट है। लास्ट डे जब मैं ऑटो से आ रहा था तब दिखाया। ये जो गाड़ी आप सामने देख रहे हो इससे भी छोड़ता है अगर आप ग्रुप में हो, लेकिन उसमें थोड़ा चार्ज लगेगा। अभी बाइक से छोड़ रहा है, सामने ही है, कुछ चार्जेस वगैरह मुझसे लेगा नहीं। यहाँ पर रह गया था मैं लास्ट डे, इसके बारे में लास्ट पार्ट में ही आपको पता चलेगा। सारा सामान इधर ही छोड़ा हूँ, कुछ जो नेसेसरी है मतलब कैमरा गैजेट्स, ड्रोन, पानी वगैरह, ये लेके बाइक से निकल रहा हूँ। आई होप आज भी तुंग सक्सेसफुली हो जाए। मेंटली मैं प्रिपेयर्ड हूँ, जैसा लास्ट कुछ दिन बारिश से लड़ रहा था आज भी लड़ना ही पड़ेगा। ये धूप देख के आप समझिएगा मत कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा, तुरंत वेदर चेंज हो जाएगा। देखिएगा कितना बारिश हुआ, अभी एकदम पूरा क्लीन दिख रहा है। बाइक में बैठ के शूट करना रिस्की होगा। सीधा मिलते हैं ट्रेल पे। ये पॉइंट में मुझे ड्रॉप कर दिया बाइक ने। ये वाला ट्रेल चला गया है तुंग फोर्ट के ऊपर। क्लियरली लिखा है किले तुंग। गूगल मैप में आपको होटल पृथ्वीराज दिखेगा, उसी के सामने से ये ट्रेल ऊपर तक चला गया। 3526 फीट के ऑल्टीट्यूड में इसका लोकेशन है। पुणे डिस्ट्रिक्ट के मवाल तालुका में आता है। तुंग फोर्ट का दूसरा एक और नाम है कठिन घर। मराठी में भी कठिन ही बोला जाता है, डिफिकल्ट। अब ये तो आगे चलने से ही पता चलेगा कितना मुश्किल है ये ट्रेल। लास्ट डे मैं तिकोना करके यहाँ तक आ गया था। इसका बेस विलेज है तुंगवाड़ी, या तुंग आप कह सकते हो। तुंगवाड़ी सर्च करने से आपको गूगल मैप में नहीं दिखाएगा। लास्ट डे तिकोना करके सामने 1 किलोमीटर आगे जाके स्टे लिया था। यहाँ तो आसपास कोई स्टे है नहीं, वीकडेज है, सारा स्टॉल अभी बंद है। दोपहर को खुलेगा कि नहीं पता नहीं। कोहरा नहीं है तो ऊपर पूरा रिज एकदम क्लियरली दिख रहा है। इस तरफ भी एक ध्वज दिख रहा है, फ्लैग, और सामने जाके फोर्ट के ऊपर इस तरफ में अगर आ जाओ वो टॉप तक चढ़ना है। वो फोर्ट के ऊपर भी ध्वज दिख रहा है, वहां तक जाना है। ऐसा मैं पढ़ के आया हूँ कि इसका ट्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा नहीं है लेकिन ऑल्टीट्यूड ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कम डिस्टेंस में ज्यादा हाइट चढ़ना पड़ेगा, इतना समझ में आ रहा है। जो चढ़ाई होगा ये स्टीप होने वाला है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम आप ट्रेक करके अगर आप ऊपर तक पहुंचते हो, ऑब्वियसली आपका चढ़ाई बहुत स्टीप होने वाला है। तो धीरे धीरे रेस्ट लेके आगे बढ़ना है। पहले 10 रुपए लेता था ये ट्रेक करने के लिए एंट्री पॉइंट में। अभी आई डोंट नो आज आगे कोई चेक करने वाला पॉइंट है कि नहीं। परमिट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ता है। ऊपर केव है और बहुत सारा फ्लैट ग्राउंड भी है। अगर आपको चाहिए ओपन में भी आप कैंपिंग कर सकते हो। घुसने से ही सारा स्टॉल आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा वीकडे है तो ये अभी बंद है। नक्शा दुर्ग कठिनगढ़, तुंग का ही दूसरा नाम जैसा मैंने कहा कठिनगढ़ है। तुंग देवी मंदिर, ध्वज, ये बुरुज तक जाना होगा। इस तरफ रोड है, यहाँ से एंट्री होगा। पहले बुरुज देख के फिर उस तरफ फोर्ट के ऊपर शायद चल रहा होगा तुंगाई देवी मंदिर। ये क्लियर मैप है, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जरूरत पड़े तो वीडियो पॉज करके। दोनों तरफ ऐसा फूल, पता नहीं कौन सा फूल है लेकिन दिखने में बढ़िया लग रहा है। ये गांव तक आपको ट्रांसपोर्ट इजीली मिलने वाला नहीं है, इवन रिजर्व वाला ट्रांसपोर्ट भी। लोनावला से लोकल ट्रेन लेके मालावली उतरना है। मालावली से आपको शेयर्ड ऑटो मिल जाएगा, इवन रिजर्व करके भी आप आ सकते हो। शेयर तो जनरली कोई ये गांव तक आएगा तब आपको वो ऑप्शन मिलेगा, तो आपको रिजर्व करके ही आना पड़ेगा। ग्रुप में अगर आप रहेंगे तो खर्चा कम होगा, अकेले रहेंगे तो ज्यादा पे करना होगा। 800, 1000, 1200 ऐसे भी मांग सकता है, तो आपका वो बार्गेनिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे 1000 से 1200 रुपए ये है स्टैंडर्ड रेट यहाँ तक आने के लिए ऑटो से। तुंग किले के बारे में कुछ सारा नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दिया है। व्यू थोड़ा क्लियर रहेगा तब ना ये सब दिखने को मिलेगा। यहाँ से स्टेप स्टार्ट हो गया, स्टेप के साथ पत्थर भरे रास्ते भी आगे दिखने को मिलेगा। ऐसा सुन के आया हूँ मैं गाँव से। गेस तो मैंने सही किया था। देखिए एकदम स्टीपली ऊपर तक चला जा रहा है, क्योंकि ये हाइट इतना कम डिस्टेंस में अगर कवर करना है तो ऐसा तो होने ही वाला था। पावना लेक का व्यू दिख रहा है यहाँ से। एकदम टॉप में चढ़ेंगे और व्यू क्लियर रहा तो और अच्छा दिखने को मिलेगा। लास्ट डे मैं तिकोना फोर्ट से दिखाया था। रात भर इतना बारिश हुआ, फोर्ट के ऊपर से जो भी पानी आ रहा है सीढ़ी से नीचे गिर रहा है। मोसेस जम जाता है बार बार ऐसा पानी से भीगने से। केयरफुली पैर रखिएगा, नहीं तो स्लिप होने का चांसेस रहेगा ही। ऊपर चढ़ने से हनुमान जी का एक छोटा सा मूर्ति दिखने को मिल गया, पत्थर काट के बनाया गया। इतना सारा सीढ़ी चढ़ने के बाद ये स्टेप्स इधर खत्म हो रहा है। पास में ही उतना पेव्ड वाला स्टेप नहीं है, रस्सी लगा है।
रस्सी लगाया हुआ जो पैच है वो चढ़ने के बाद आपको ऐसा रेलिंग दिखेगा। पता नहीं ये कितना दूर तक है। 16th सेंचुरी में इसको आदिल शाही ने बनाया था। लेटर कैप्चर्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज। फोर्ट के ऊपर 200 से ज्यादा ट्रूप रखना मुश्किल था क्योंकि छोटा सा फोर्ट है, उतना स्पेस नहीं है। ऊपर तक इतना स्टीपली चढ़ के आया तो थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ। ये फोर्ट तभी प्रोटेक्ट किया जा सकता था जब आसपास वाला फोर्ट अंडर कंट्रोल में हो। 1665 में जय सिंह और दिलेर खान ने आसपास वाला गांव में हमला किया, लेकिन ये फोर्ट को कैप्चर नहीं कर पाया। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ पुरंदर, कुबत खान और हलाल खान इस फोर्ट का कंट्रोल लिया। धमाले फैमिली, वन ऑफ द देशमुख ऑफ मवल रीजन, वो चार्ज में था इस फोर्ट का देख रेख करने के लिए। इस फोर्ट में जब अटैक होता था तब वो दुश्मनों को डिस्ट्रैक्ट करके फोर्ट को बचाने की कोशिश करता था। बीच बीच में ऐसे पत्थर भरे पैचेस जो एकदम स्टीप ऊपर तक आ रहा है। फिर उसके बाद अल्टरनेटिवली आपको ऐसे रेलिंग भरे रास्ते मिलेगा। मतलब कुछ देर तक आपको रेलिंग पकड़ के जाना है, फिर पत्थर पकड़ के ऊपर चढ़ना है। ऊपर तक चढ़ने के लिए 400 मीटर, ऑलमोस्ट 1200 फीट का स्टीप क्लाइंब आपको करना पड़ेगा। रास्ता बहुत ही नैरो है और बारिश के टाइम में तो थोड़ा रिस्की हो ही जाता है। ऊपर का जो फोर्ट है ना, वो एक ओवल शेप के ऊपर कॉनिकल स्ट्रक्चर जैसा है। तुंग फोर्ट पूरा तीनों तरफ से पावना लेक से घिरा हुआ है। व्यू क्लियर रहने पे आपको ऊपर से तिकोना, विजापुर, लोहगढ़, ये सारा फोर्ट रेंजेस जो है ये आपको दिखने को मिलेगा। लास्ट डे में दिखाया था यहाँ से तिकोना, क्लियर व्यू था कुछ देर के लिए शाम को। इसी के बारे में बात कर रहा था। ऐसा रेलिंग खत्म होने पे आपको कुछ पैचेस ऐसा आपको मिलेगा जो कि पत्थर पकड़ के धीरे आपको चढ़ना है। अपना फुट होल्ड स्ट्रॉन्ग कीजिए, दोनों हाथ और पैर 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट स्टेबल कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लीजिए। मेरा ये कैमरा पकड़ना ज़रूरी है, नहीं तो आपको ट्रेल नहीं दिखा पाता। ये रिस्की है, मैं मान रहा हूँ। अगर आपके पास कैमरा नहीं होगा तो वो बेटर रहेगा। चढ़ने के बाद आप वीडियो वगैरह कर सकते हो। थोड़ा बहुत 1-2 जगह वीडियो करके बीच बीच में कैमरा बंद कर रहा हूँ ताकि सेफली ऊपर चढ़ सकूँ। केव के अंदर आप कैंप कर सकते हो अगर आपको खुले में कैंप नहीं करना है, लेकिन सांपों से थोड़ा बचना होगा। अगर आप स्नेक रिपेलेंट स्प्रे लगा लेते हो तो आएगा नहीं, और ये जगह सफिशिएंट है कैंप करने के लिए। ऊपर तेज हवा बहता है, लेकिन बहुत लोगों को ओपन कैंपिंग भी पसंद है। ट्रेल एकदम सीधा साधा है, मतलब भटकने वाला कुछ नहीं है, एक ही ट्रेल है। डिफिकल्ट पैचेस आ रहा है, थोड़ा संभाल के चलना होगा। ये इजी मॉडरेट ग्रेड ही मैं बोल सकता हूँ अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा। और ये ट्रेल इजीली आपको गूगल मैप में दिख जाएगा, जहाँ मैं बेस से दिखाया था आप लोगों को होटल पृथ्वीराज से, और maps.me जो मैं यूज करता हूँ ट्रेकिंग के लिए सबसे पॉपुलर, उसमें भी आपको ये ट्रेल ऊपर तक दिखने को मिल जाएगा। ऊपर तुंगाई देवी का मंदिर तक जाना तो है। एक्चुअली ये फोर्ट से आसपास वाला फोर्ट पे नजर रखने के लिए बनाया गया था। नीचे नेटवर्क मिलता है, ऊपर भी शायद नेटवर्क मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो भी सारा फोर्ट में घूम रहा हूँ ऊपर नेटवर्क बहुत अच्छे से पकड़ रहा है। मोबाइल नेटवर्क का उतना बड़ा टेंशन नहीं है। स्क्रीन में जो सेफ्टी नंबर मैं दे चुका हूँ वो आप सेव करके रखिएगा। कहीं भी आपको ट्रेल में कुछ प्रॉब्लम हो कॉल कर सकते हो। माउंटेन रेस्क्यू टीम जो है वो आएगा आपको बचाने के लिए। अगर नेटवर्क नहीं रहता है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है बेस विलेज में बता के आओ कितने घंटे में आप वापस आओगे। तब तक अगर नहीं आओगे तो बेस विलेज से लोग ही आपको ढूंढने आएगा या रेस्क्यू टीम को फोन करेगा आपको ढूंढने के लिए। ग्रुप में आते हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं। सोलो अगर आते हो ध्यान से धीरे धीरे चलिए, कोई हड़बड़ी नहीं। चाहे 2 प्लान कैंसिल करना पड़े लेकिन आराम से चलिए। गणेश दरवाजा और हनुमान दरवाजा, 2 दरवाजा इस फोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। बुरुज जाने वाला रास्ता थोड़ा नैरो होगा जैसा सुना है। अब देखते हैं वो रास्ता खुला है कि नहीं। इतना बारिश में पेड़ वगैरह उग जाने से अगर रास्ता नहीं रहेगा तो सिर्फ टॉप तक ही जाऊंगा, और अगर सही रहेगा तो दोनों ही एक्सप्लोर कर लूंगा। 1-1.5 घंटे के अंदर ये ट्रेक कंप्लीट किया जा सकता है, मतलब ऊपर तक आप पहुंच जाओगे। लेकिन मुझे लगेगा ज्यादा टाइम, डबल टाइम लगेगा, क्योंकि ब्लॉक करते हुए जा रहा हूँ। आप लोगों को जो शॉट दिखा रहा हूँ चलने का, कैमरा रख के पीछे जा रहा हूँ फिर चल रहा हूँ, तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है। रुक के ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप ब्लॉग वगैरह नहीं करोगे तो ऊपर तक आराम से 1-1.5 घंटे में पहुंच जाओगे। यहाँ का पानी मत पीजिएगा। लोग जनरली रील वायरल होने के लिए, खुद को बियर ग्रिल्स जैसा साबित करने के लिए यहाँ का पानी पी लेता है। अगर आप टैबलेट डाल के भी पीते हो तब भी सही नहीं है। वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट, बैक्टीरियल और पैरासाइट इन्फेक्शन हो सकता है। पानी लेके आइए, 1-1.5 लीटर पानी इनफ है। मैं ये हाइड्रेशन पैक में पानी भर लिया, थोड़ा सिप कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। आई थिंक गणेश दरवाजा होगा, क्योंकि दोनों ही दरवाजा है, गणेश और हनुमान दरवाजा। अगर दुश्मन आके
आके इधर से अटैक करता है हाथी से, तो सबसे पहले ये फेस करना पड़ेगा। इतना भारी है दरवाजा। रास्ता वो सामने बुरुज की तरफ गया है, लेकिन अभी पेड़ से पूरा ढक गया है। ये गेट से घुस के इधर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये चढ़ाई बहुत स्टीप है। नीचे से चढ़ने से एक और दरवाजा दिख गया, यही शायद होगा हनुमान दरवाजा। पास में लिखा नहीं है इसलिए समझना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ऐसा ही मैंने सुना था। पहले आएगा गणेश दरवाजा, उसके बाद हनुमान दरवाजा। अभी तक ट्रेल में कोई स्टॉल दिखा भी नहीं मुझे। जहाँ से ट्रेक स्टार्ट होता है उसके बाद से पूरा ट्रेल में कोई स्टॉल नहीं दिखा, मतलब बंद वाला स्टॉल भी नहीं दिखा। छोटा मोटा स्नैक्स लेके आ सकते हो अगर आपको खाना है कुछ। ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँच गए। वो ऊपर तक चढ़ना है, टॉप पॉइंट तुंग फोर्ट का। सामने एक मंदिर दिख रहा है इधर, यही है वो गणेश जी की मंदिर। पूजा वगैरह होता है। ये फूल इतना फ्रेश है, देख के समझ में आ रहा है। नीचे गाँव वाले ऊपर आता है रेगुलरली। मंदिर के पास ही एक टैंक जैसा है, वाटर टैंक। लोग यहाँ का पानी यूज तो करता है। ये पीने लायक तो नहीं है। मंदिर की लेफ्ट की तरफ से रास्ता चला गया है तुंगाई देवी मंदिर और टॉप तक। वीकडे में तो कोई आता नहीं है। पूरा फोर्ट में अकेले ट्रेक कर रहा हूँ, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इससे पहले भी एक दो ट्रेक हुआ था। राजवंशी में भी मैं पूरा अकेला ही था। इस तरफ रास्ता बहुत ही नैरो, चलने का स्पेस कम है, लेकिन जहाँ तक रेलिंग है फिकर कम है। बाई चांस स्लिप भी हुआ तो गिरने का चांसेस नहीं है खाई में। जो टॉप पॉइंट है उसका बेस तक मैं पहुंच गया। अल्टीमेटली जो नीचे गांव से मैं देख रहा था जो पॉइंट, वहां तक पहुंच ही गया। अकेले, एक भी आदमी नहीं दिखा आज ट्रेक में। इसी तरफ से रास्ता है ऊपर चढ़ने का। चट्टान के एकदम बीच में से ऐसा पत्थर काट के रास्ता बनाया गया है, यही पकड़ के ऊपर तक जाना होगा। एंड टू द टॉप ऑफ तुंग फोर्ट। वो है सामने कोराई देवी का मंदिर। यहाँ हर रोज गांव वाले आके पूजा करते हैं। मेरा तो एक ही दिन में चढ़ने में हालत टाइट हो गया। रोज आते हैं, सोचिए। ये रिज दिख रहा है, कुछ देर पहले मैं वो गणेश जी का मंदिर तक था। इधर सामने ही कहीं होगा तिकोना फोर्ट, लेकिन ढक गया, सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ। एक एक करके कितना सारा जगह कवर कर लिया मेरे सह्याद्री सोलो ट्रेक सीरीज में। अच्छा लग रहा है। बारिश गिर रहा है। जब तक पूरा वेदर क्लियर नहीं होता है मैं ड्रोन तो उड़ा नहीं पाऊंगा। क्लियर अगर वेदर रहेगा तब मैं ड्रोन उड़ाऊंगा, तब तक मैं वेट करूंगा। ऑलमोस्ट वेट करते करते 1 घंटा हो गया, लेकिन ये हल्का बारिश, मेरा आसपास जो भी व्यू दिख रहा था अभी पूरा सफेद पड़ गया। 1 घंटा वेट करने के बाद भी मुझे मौका नहीं मिल रहा है ड्रोन उड़ाने की। लीजिए, बारिश फिर से तेजी पकड़ रहा है। बहुत मुश्किल है ये सब करना। इरादे पे डटे रहना बहुत मुश्किल है, वो भी 20-25 दिन के लिए। मैं तो दिन का हिसाब भी भूल चुका हूँ। कोराई देवी का मंदिर हो गया, तुंग फोर्ट का टॉप हो गया। अब धीरे धीरे नीचे चलना होगा, क्योंकि मेरे किस्मत में लिखा नहीं है ड्रोन शॉट। सो प्रैक्टिकल जो फैक्ट है इसको मैं मान के आगे बढ़ रहा हूँ। नीचे जाना स्टार्ट कर दूंगा, फिर वहाँ पहुँच के थोड़ा खाना वगैरह अगर मिल जाए खा के अपना सामान लेके आगे बढ़ जाऊंगा नेक्स्ट ट्रेक का पॉइंट था कोडीगढ़। तेजी से बारिश स्टार्ट हो गया, आवाज से आप समझ सकते हो। तुंग फोर्ट डन डन डन। अनदर वन इन सह्याद्री सोलो। चलते हैं सीधा नीचे। सामने का सिचुएशन देखिए। इधर मैं अपना बैग रखा था नीचे और वेट कर रहा था, और ये देखिए ये सामने जो रिज दिख रहा था वो रिज भी अभी नहीं दिख रहा है। ज्यादा बारिश होगा तो उतरना मुश्किल होगा। ये ट्रेकिंग पोल सच में मेरा बहुत काम आया। सपोर्ट यही सब चीज रिस्क रहता है। अगर बाई चांस एंकल ट्विस्ट होके टूट वूट गया इतना ऊपर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक एक पैर इतना देख के रख रहा हूँ, फिर भी स्लिप हो गया। इतना तेज हवा है,
थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ तो गिरूंगा। ऊपर से उतरते उतरते फाइनली मंदिर तक आ गया। जल्दी नहीं चल पा रहा हूँ, एक तो पत्थर भरे रास्ता, ऊपर बारिश पूरा एकदम गीला हो गया है, स्लिप कर रहा है पैर, और जल्दी चलना भी नहीं चाहिए ऐसे टेरेन पे। भगवान जी बाकी का ट्रिप भी कंप्लीट करा देना। अब और क्या मांग सकता हूँ। महाराष्ट्र में गणेश पूजा बस 2 ही दिन में है। मैं वीकली एक ही पार्ट रिलीज करता हूँ, सर्विस करता हूँ, तो रेगुलर वीडियो छोड़ना पॉसिबल नहीं होता है। ऑफिस से आके लेट नाइट एडिट करता हूँ, इसलिए यूट्यूबर जैसा मैं हूँ नहीं। नॉर्मल घूमना पसंद करता हूँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलीज करता हूँ, ताकि लोग अगर उस जगह का प्लान करे उसको सारा इन्फॉर्मेशन एक ही जगह में, एक ही डेस्क पे मिल जाए। सेम रास्ते से भी धीरे धीरे उतरना है, और उतरने के टाइम में एक्स्ट्रा केयरफुल होना होगा। बायां घुटने में दर्द था, तिकोना से उतरने के टाइम में लग रहा था, ऐसा पेन फील हो रहा था। गिरा कुछ देर पहले, राइट एंकल पे चोट आया। ये आ गया हनुमान दरवाजा। तो खतरनाक, एकदम पूरा ऐसा नीचे चला गया। रोज इतना बारिश में भीग रहा हूँ, रेनकोट में हूँ, फिर भी एक मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है। अंदर कपड़ा पहना हूँ, वहाँ तक डिटर्मिनेशन हाई रखना बहुत ही जरूरी है ऐसा सिचुएशन में, नहीं तो जो प्लान लेके आप निकलोगे वो कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही नैरो रास्ता है यहाँ से, फिर पत्थर भरा स्ट्रेच स्टार्ट होगा उतरने के लिए। ऊपर इतना जोर से बारिश होता तो कुछ देर वेट करता। केले के पेड़ के नीचे थोड़ा खड़ा हो जाता हूँ, बारिश का पानी कम लगेगा, थोड़ा सा रुकने से आगे बढ़ेंगे। सामने देखोगे तो पता चलेगा कितना तेज बारिश चल रहा है। बारिश होने की वजह से नीचे पानी का फ्लो बढ़ गया अभी। सामने रस्सी वाला पैच है जो चढ़ के ऊपर तक आया था। इतना स्टीप है ये, जिसको हाइट का फोबिया होगा वो देख के ही डर जाएगा। ये सब भी स्लिपरी है, पकड़ना मुश्किल होता है। जब चल रहा था इतना पानी का फ्लो नहीं था। अल्टीमेटली नीचे तक आ गया। बारिश से लड़ जरूर रहा हूँ, लेकिन हौसला टूटा नहीं। कुछ चीजें इनकम्प्लीट रह रहा है, जैसे सबसे पहले ड्रोन फुटेज। पहुंच गए वही रोड पे, इस तरफ है मेरा रूम। इधर जाके एक ढाबे में खाना खाऊंगा, खुला है कि नहीं देखते हैं। ये ट्रैक को मैं इजी टू मॉडरेट ग्रेड में डालूंगा। कुछ पैचेस शुरुआत में इजी है, फिर बीच में कुछ पैचेस टफ है, रस्सी वाला चढ़ना, और एकदम ऊपर वाला जो पॉइंट है उधर भी थोड़ा नैरो है रास्ता, पत्थर थोड़ा पकड़ के चढ़ना है। तो इजी टू मॉडरेट, लेकिन सब कर पाएगा। इसी ढाबे के बारे में बोल रहा था, क्या क्या मिलता है, पोहा, उपमा, पूरी सब्जी, झुमका भाकरी, वो क्या है। अगर मिलेगा तो चिकन थाली भी खा सकते हैं। अभी खाने में क्या मिलेगा? अंडा भुर्जी, उसके साथ रोटी। चिकन का कुछ नहीं मिलेगा? पूरी भाजी मिलता है? पूरी भाजी नहीं मिलता है। सभी तो आप लिख के रखे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप एक काम कीजिए, अंडा भुर्जी दीजिए, 2 चपाती दीजिए और 1 चाय दीजिए। लेमन टी तो होगा। आप दुकान खोल कर रखे, कुछ भी नहीं है। जा देख क्या मेरा अंडा भुर्जी हुआ कि नहीं। पहरा देने बैठा है। मेरा वाला जो घर में है ना, बहुत याद आ रहा है। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया मैं बाहर हूँ। खाना आ गया, रोटी और अंडा भुर्जी। 2 रोटी मांगा था, 1 दिया है, 1 अभी भी बना रहा है। दो रोटी, 3 अंडे का भुर्जी, लेमन टी और एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक्स भी लिया। दिखाने का हिम्मत नहीं होता है कैमरा में। बहुत लोगों से मुझे डांट पड़ा, क्यों खाते हो, अनहेल्दी है। बात मानता हूँ, कभी कभी इतना क्रेविंग आ जाता है फास्ट एनर्जी के लिए तो पी लेता हूँ, इसलिए कैमरा में नहीं दिखाया। लेकिन झूठ बोल के क्या फायदा। ये सब चीज लिया, 120 रुपीज हुआ। सीधा रूम में जाऊंगा। बाइक या गाड़ी लेके मैं जाऊंगा कोड़ीघाट तक। प्रोबेबली मैं गाड़ी लूंगा, क्योंकि इतना बारिश हो रहा है और उतना सामान जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा मैं दे दूंगा। ये गाड़ी से जाऊंगा, 700 से 1000 रुपए के आसपास कुछ लेगा। फाइनली कितने में बात होता है वो ड्राइवर आ रहा है, कंफर्म कर लूंगा, फिर आप लोगों को स्क्रीन में डाल दूंगा। सामान पैक करके सीधा निकलते हैं। तेज बारिश स्टार्ट हो गया। कवर डाला हुआ था फिर भी भीग गया। समझ सकते हो कि कितना बारिश। तुम आते हो तो ये वाला जगह में आप रह सकते हो। शायद आप जब तक आओगे और डेवलप हो जाएगा। कोड़ीघाट ट्रेक का गांव का नाम है पेटसापुर ना? पेटसापुर। एक सेकंड बात कर लेता हूँ। रहने के लिए कितना है? अकेला ही हो? कितना होगा? हाँ, 1 नाइट।
कल ट्रेकिंग में जाऊंगा, फिर चला जाऊंगा इधर से। 1500 अकेले के लिए कितना? पूरा रूम ब्लॉक हो जाएगा ना आपके लिए, आप भी कल तक 10 बजे तक 1000 कर दीजिए भैया। 1000 में नहीं आएगा। पर्सनल रूम है ना, देख लो आप एक बार। ये आपका होटल का क्या नाम है? वाइन वर्ल्ड। हाँ, वाइन वर्ल्ड। 1200 कर दीजिए भैया। लास्ट रिक्वेस्ट तो रखिए। खाना अवेलेबल है ना? खाना रूम वाले का खाना वाले का मतलब मिलता है ना? वो तो मैं आप ही से लूंगा। 1300 हो जाएगा। अरे हो जाएगा आपका 1200, ऐसा मत कीजिए। अच्छा, 2 चीज़ और पूछना है। यहाँ से अंदरवन पता है ना? उसका कुछ जाने का ऑटो वगैरह कुछ मिलता है? इंतजाम करा पाएंगे? गाड़ी देते हैं ना आपको, इको देता है ऐसे इको। मतलब कितना पैसा लगेगा? पूछना पड़ेगा। आईडी कार्ड। भैया मैं सामान अंदर रख के देता हूँ, सब बैग के अंदर है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं गाड़ी को पहले छोड़ देता हूँ। इधर पे कोराई फोर्ट है ना, वही तो, इसीलिए तो इधर आया। जाएंगे ना, कल वीडियो बनाएंगे। कल उधर जाएंगे, उधर से आके चले जाएंगे अंदरवन। फैमिली लेके आके आराम से रह सकते हो, इवन कपल रह सकते हो। वाइन वर्ल्ड मतलब बार है, उसका सेक्शन अलग, रूम का सेक्शन अलग है। एकदम हाईवे के ऊपर उस तरफ से आया। मैं रहने वाला था होटल कोराई देवी, लेकिन ये सबसे पहले मुझे मिल गया और रूम एकदम सही लगा। मैं सामान छोड़ के आया हूँ, अभी जाके दिखाता हूँ। चलते हैं रूम में, जाके दिखाता है। यहाँ पर 1500 करके है रूम रेट। बहुत बार्गेन करने के बाद 1200 में राजी हुआ। जो गाड़ी से आया तुंग से, उसको मैंने दिया 700 रुपए। बाइक से 500 और गाड़ी से 700। गाड़ी से 1000 मांगा था। इस तरफ चलते हैं, थोड़ा दिखा देते आप लोगों को रूम। सामान वामान खोल के थोड़ा रेस्ट लेंगे। सही एकदम हाईवे के ऊपर अच्छा लोकेशन में मुझे रूम मिला। सामान पहले आके छोड़ के गया था, नीट एंड कोजी। इधर वॉशरूम, लाइट जलाते हैं। हाँ। 2 आदमी का ही ये एक्चुअली रेट है, क्योंकि डबल रूम ही तो दिख रहा है। नेक्स्ट डे तो कड़ीगर करके अंदरवन की तरफ जाना है। अंदरवन का ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रहा है, उसका कुछ देखना पड़ेगा। कुछ वेबसाइट में दिक्कत शायद चल रहा होगा। बहुत कुछ ये छोटे से दिमाग में रख के चलना पड़ता है जब आप सोलो निकलते हो और इतना बड़ा ट्रिप अकेले मैनेज कर रहे हो सब कुछ। मैं ये सब पूरा डिटेल्स में डाल दूंगा, ताकि आप लोग जब जाओगे आप लोगों को इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वीडियो से जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है सीधा नोट कीजिए और आगे बढ़िए। कोई भी रिसर्च आपको फील्ड में नहीं करना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी छोड़ रहा हूँ। होटल का नाम सुन के घबराइए मत। एटलीस्ट मतलब लेडीज लोगों का रहना सही है कि नहीं, तो मैं ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस सही रहा, क्योंकि रिसेप्शन से लेके बाकी जो भी स्टाफ है रिस्पेक्टफुली बात करता है और आपका जो प्रॉब्लम है वो समझता है। मेरा गाड़ी का प्रॉब्लम है, यहाँ से अंदर बन जाने के लिए वो भी बहुत कोशिश किया। 3-4 जगह फोन करके मेरे लिए अरेंज करने की कोशिश किया। अभी थोड़ा भूख लगा है, लेकिन कुछ खा नहीं रहा हूँ, क्योंकि डिनर जल्दी कर लूंगा। कंटिन्यूअस एट ए स्ट्रेच 2-3 घंटा बारिश होता रहा। ये तो फ्लड हो जाएगा ऐसा बारिश अगर होगा। एक बार रूम का हालत में आप लोगों को दिखा देना चाहूंगा। आधा बेड में ये सब चीज, और ये नीचे रक्सैक, मेरा रेनकोट, सॉक्स। बीच बीच में जब बाहर जा रहा हूँ पंखा चला के इसको सूखने के लिए डाल दे रहा हूँ। ये मुझे हर दिन करना पड़ रहा है सारे चीजों को सुखाने के लिए। हर एक चीज मैं प्लास्टिक में रैप करके लेके आया, ईच एंड एवरीथिंग। रक्सैक को भी उसका कवर से मैं ढक देता हूँ, फिर भी मॉइस्चर जो एब्जॉर्ब होता है और इतना बारिश जो कंटिन्यूअस गिरता है, अंदर वाला चीज भी थोड़ा बहुत गीला हो जाता है। चलते हैं बाहर खाना खाने। फैन को ऑन कर देता हूँ, सूखता रहेगा कपड़ा। खाना ऑर्डर कर दूं? एक बटर नान दीजिए, कीमा करके दीजिए, स्पाइसी करने बोलिएगा। बटर रोटी, सलाद, मजा। लाजवाब टेस्ट। मन तो कर रहा था 2 पेग ले लूं, लेकिन आपको पता ही है पीने का आदत नहीं है। लेकिन ट्रिप खत्म करने के बाद कहीं ना कहीं तो देखूंगा पुणे में जाकर। फिर से रूम पे आ गया हूँ, वीडियो को रैप अप करने का वक्त आ गया। आज तुंग फोर्ट में जितना बारिश मैंने फेस किया, मुझे लग रहा है कल कोड़ीगढ़ में भी उतना ही फेस करने वाला हूँ, क्योंकि बाहर अभी भी वैसा ही हालत है। ये मेरा जो राइट एंकल ट्विस्ट हुआ था तुंग से उतरने के टाइम में, अभी हल्का सा पेन बढ़ रहा है, तो पेन किलर ले लिया और हॉलिनी स्प्रे लगाया। क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि नर्व में अगर कोई इंजुरी हुआ है तो धीरे धीरे पेन बढ़ेगा और आगे पैर जब रखूंगा पता तो चलेगा ही ट्रेक करने के टाइम में। मैं ऐसा रिमोट लोकेशन में हूँ, इधर तो कोई बड़ा हॉस्पिटल या क्लिनिक वगैरह तो कुछ है नहीं। अभी तो फिलहाल ठीक ठाक है, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि स्प्रे और पेन किलर की वजह से। सुबह उठ के देखते हैं हालत कैसा रहेगा। ये सारा सामान इधर ही रख के कोड़ीगढ़ निकलने का प्लान है। सो जाता हूँ। आई होप तुंग फोर्ट ट्रेक करने का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गया। मिलते हैं नए पार्ट में कोड़ीगढ़ ट्रेक में। 25 days in Sahyadi Solo continues.